नमस्कार, मैं सर्वेश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सर्वलॉ ज्ञान पर। वैसे कैंडिडेट्स जो कि 32nd बिहार जुडिशरी में प्री की परीक्षा देने के बाद अपने प्रदर्शन से नाखुश थे या फिर आयोग के ऑफिशियल आंसर की से आंसर मिलाने के बाद मायूस दिख रहे थे, या फिर वैसे लोग जो कि यूपी-जे के मेंस की परीक्षा में डिस्क्वालीफाई हो गए थे, इस वजह से परेशान थे, उनके जख्मों पर मरहम लगाने का काम किया है झारखंड लोक सेवा आयोग ने। एक बहुत अच्छी खबर आई है, खुशखबरी आई है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने काफ़ी इंतज़ार के बाद 138 पदों पर रिक्ति निकाली है। 138 सीनियर सिविल जज जूनियर डिवीज़न के की वैकेंसी निकली हुई है झारखंड में। काफ़ी इंतज़ार के बाद, लंबे समय से वहाँ पे वैकेंसी नहीं हुई थी, तो ये बहुत अच्छी खबर आज आई हुई है, जिसमें आवेदन करने की तिथि 21 अगस्त से शुरू हो रही है और अंतिम तिथि 21 सितंबर तक है, और फ़ी पेमेंट करने की अंतिम तिथि 27 सितंबर तक है। तो आप लोग इतने दिन में आवेदन कर सकते हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है। देख लेते हैं नंबर ऑफ सीट्स जो है 138 है। कोटिवार आरक्षण वार जो है, जो सीटों की संख्या है वो यहाँ पे दी हुई है। अनरिजर्व के लिए 60 सीटें हैं। अगर आप दूसरे स्टेट के हैं तो अनरिजर्व में काउंट किए जाएंगे, उसके लिए आपके पास 60 सीटें हैं। एसटी के लिए 28 सीटें हैं, एससी के लिए 12 सीटें हैं, बीसी के लिए BC1 के लिए 10 सीटें हैं, BC2 के लिए 15 सीटें, EWS के लिए 13 सीटें हैं। इस तरह से टोटल 138 सीटें होती हैं। तो टोटल 138 सीटों के लिए निकाला गया है विज्ञापन। इसके बाद देखिए अनिवार्य योग्यता के बारे में यहाँ पे प्रावधान किया हुआ है कि ग्रेजुएट इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इनरोल्ड एज एन एडवोकेट अंडर द एडवोकेट्स एक्ट 1961 टिल लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। यानी आपके पास सिर्फ लॉ ग्रेजुएट होना ही ज़रूरी नहीं है, आप कहीं ना कहीं बार में इनरोल्ड हो। कोई आपसे प्रैक्टिस नहीं मांगा जा रहा है, प्रैक्टिस की कोई यहाँ मांग नहीं की गई है कि इतने दिनों की आपके पास प्रैक्टिस होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको बार में इनरोल्ड होना ज़रूरी है। तो इसलिए बार में आप रजिस्ट्रेशन अगर नहीं भी कराए हो तो समय है, अभी पर्याप्त समय है, आप आवेदन करके इतने दिनों में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अंतिम दिन तक काउंट किया जाएगा, जो कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 21 सितंबर। 21 सितंबर तक आपके पास बार काउंसिल में इनरोलमेंट होना चाहिए। तो ये ज़रूरी है। अगर आपके पास सिर्फ लॉ डिग्री है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपके पास एडवोकेट के रूप में आप अगर इनरोल्ड नहीं हैं तो आप इनरोलमेंट करा लें। उसके बाद अभ्यर्थी उत्तम स्वास्थ्य आचरण का धारण करते हो, नैतिक निजता से संबंधित आपराधिक मामलों में न तो संलिप्त हो अथवा संबंध रखते हो, यानी कोई आपके पास मुकदमा वगैरह नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें तो देखी ही जाती हैं। मुकदमा सिर्फ होना पर्याप्त नहीं होता है, अगर उसमें आप कन्विक्टेड हुए हो तभी दिक्कत होती है, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर उसके बाद से आयु सीमा देख लेते हैं। 22 वर्ष से 35 वर्ष तक के लोग इसमें भर सकते हैं। मिनिमम 22 साल है, मैक्सिमम 35 साल है। इसके बाद हम लोग नीचे देख लेते हैं सिलेबस के बारे में। यहाँ पे 30 ये जो है प्री के सिलेबस के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। द सिलेबस फॉर प्रिलिमिनरी एंट्रेंस टेस्ट शैल कंसिस्ट ऑफ। प्रिलिमिनरी पेपर में इतनी सारी चीज़ें होंगी, इसमें जनरल इंग्लिश भी रहेगा, जनरल नॉलेज भी रहेगा, इंक्लूडिंग करंट अफेयर के साथ। उसके बाद द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर CPC रहेगा, और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, यानी पुराने पैटर्न पे ही होने वाला है। अभी नया एक्ट चूँकि पास हुआ नहीं है, विज्ञापन अभी जारी हुआ है, तो नया एक्ट से कुछ लेना देना नहीं है। आपको पुराने एक्ट जैसे आप पढ़ रहे थे उसको पढ़ते रहना है, उसी में एग्ज़ाम होगा आपका। उसके बाद से द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 एविडेंस है, फिर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1872 और IPC है 1860। मात्र इसमें देखिए 7 टॉपिक हैं, जिसमें लॉ के पेपर्स हैं इतने, जनरल इंग्लिश और GK को छोड़ दें तो उसके बाद आपके पास 5 लॉ के सब्जेक्ट्स हैं, जो कि सिलेबस के हिसाब से अगर देखा जाए अन्य स्टेट की तुलना में तो काफ़ी मतलब छोटा सिलेबस कहा जाएगा, और कैंडिडेट के लिए आसान है, याद करना आसान रहेगा। और इसमें निगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5वें पैरा में लिखा हुआ है कि द प्रिलिमिनरी एंट्रेंस टेस्ट शैल बी 100 मार्क्स इन एग्रीगेट। 100 नंबर का पेपर होगा। द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन शैल नॉट बी काउंटेड फॉर पर्पस ऑफ फाइनल सिलेक्शन। ये तो कहीं भी नहीं जुड़ता है। उसके बाद देयर शैल बी नो निगेटिव मार्किंग, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे लाइन लिखी हुई है।
कि ये इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है, यानी कट ऑफ ज़्यादा जाएगा क्योंकि सिलेबस छोटा है और 100 नंबर का पेपर होने वाला है। तो अच्छे से आपको इसको तैयारी करनी चाहिए। उसके बाद से आप नीचे हम लोग देख लेते हैं मेंस के लिए यहाँ पे दिया हुआ है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का जो टाइमिंग होगा 2 घंटे होगा, 100 नंबर का पेपर होगा, ये तो हो गया। उसके बाद से मेंस एग्जामिनेशन के लिए आप देख सकते हैं इसमें 4 पेपर होंगे। 4 पेपर में पहला पेपर ये होगा, इसमें प्रोसीजर लॉ होगा, इसमें सीपीसी होगा और सीआरपीसी होगा। उसके बाद से आईपीसी इसमें इंक्लूडेड होगा, फिर इंडियन एविडेंस होगा, लिमिटेशन एक्ट होगा, इससे पेपर 1 इतने सब्जेक्ट से मिलकर पेपर 1 बनेगा। उसके बाद पेपर 2 में देख लेते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है। पेपर 2 हो रहा है ये। पेपर 3 में रहेगा द हिंदू लॉ एंड मोहम्मडन लॉ, फैमिली लॉ का है। उसके बाद से रेंट कंट्रोल लॉ, द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 जूरिस्प्रूडेंस है। तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे पेपर 3 में रहेंगी। और पेपर 4 जो है लैंग्वेज का पेपर होगा, जिसमें हिंदी और इंग्लिश, इसमें एस्से और प्रेसी राइटिंग रहेगा, ट्रांसलेशन और पैराफ्रेज लिखना वहाँ पे, ये उसमें रहेगा। उसके बाद से ड्यूरेशन ऑफ मेन एग्जामिनेशन शैल बी ऑफ 3 आवर्स फॉर ईच पेपर, प्रत्येक पेपर 3 घंटे का होगा। अपीयरिंग इन ईच पेपर विल बी कंपलसरी, ये सब चीज़ें तो सामान्य सी बातें हैं, सब में तो अपीयर होना ही रहता है। उसके बाद से इंटरव्यू होगा 100 मार्क्स का होगा। और उसके बाद से मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स वहाँ पे 25% रखा गया, यानी 100 में से 25 नंबर आपको लाना अनिवार्य रहेगा। उसके बाद से अगर SC ST EBC एंड BC से आते हैं तो 20% लाना आपके लिए अनिवार्य रहेगा। तो ये सारी मुख्य बातें इसकी हो गई। उसके बाद आरक्षण के संबंध में यहाँ पे नियम दिया हुआ है। अगर आप PWS से हैं तो यहाँ पे, या फिर किसी भी आरक्षण वाले वर्ग से आते हैं, आरक्षण वाली कैटेगरी से आते हैं, तो यहाँ पे आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। वो सारे डॉक्यूमेंट आप लोग तैयार कर लेंगे। फॉर्म भरने के पहले सारी चीज़ें आपके पास रहनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये रहा, ये बहुत अच्छी खबर है। इसके बाद से देख लेते हैं नीचे आवेदन भरने का समय दिया हुआ है 21/8 से 2023 से 27/9/2023 तक। तो ये रहा झारखंड लोक सेवा आयोग की वैकेंसी। बेहद अच्छी खबर है। अभी से आप लोग लग जाइए, फॉर्म वगैरह भर लीजिए। जिसके पास इनरोलमेंट ना हो इनरोलमेंट करा लीजिए और तैयारी में लग जाइए। बहुत अच्छी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। 60 पद अनरिजर्व्ड के हैं, बाकी कुल मिला के 138 हैं। तो अगर आप दूसरे स्टेट से भी आते हैं तो अभी आपके पास अच्छे खासे पद हैं और सिलेबस भी बहुत बढ़िया है। तो आप लोग लग जाइए। आप सभी को शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।